बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू टेक कंप्यूटर कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम MS एक्सेल का अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि हम MS एक्सेल के इस एडवांस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे। आज हम उसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, ईमेल आपके सामने है। जो स्टूडेंट्स मुझे रेगुलर बेसिस पे रिस्पॉन्स देंगे और अपनी असाइनमेंट्स जो भी मैं दूंगा वो मुझे इस ईमेल पे सेंड करेंगे। उनको कोर्स कंप्लीट होने के बाद उनके एड्रेस पर बाय पोस्ट सर्टिफिकेट भी पहुंचा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने ये स्टार्ट मेन्यू में जाके यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। हम बेसिक से स्टार्ट लेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने आज से पहले कभी एक्सेल यूज नहीं की, वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्हों को थोड़ा बहुत एक्सेल की हाउ नाउ है, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये इक्वली इफेक्टिव होगा। हम बेसिक से स्टार्ट लेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सेल ओपन हो चुकी है। जो लोग ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं एक्सेल का या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिनके पास 2007 है, उनके पास डायरेक्ट वर्कबुक ओपन हो गई होगी, और जो 2016 या 19 वर्जन यूज़ कर रहे हैं उनके पास इस तरह से इंटरफेस आएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ से एक ब्लैंक वर्कबुक हमने ओपन कर लेनी है इस पर क्लिक करके। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक जो इंटरफेस है वो आ चुका है। एक वर्कबुक यहाँ से ओपन हो गई आपके सामने। स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ किस लिए करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद हम प्रॉपर अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, जितना भी मैथमेटिकल वर्क होता है आपका या स्टैटिस्टिकल वर्क्स होते हैं, वो तमाम चीज़ें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं। ऑफिस के अंदर कोई भी आपको रिपोर्ट बनानी पड़ती है और कोई भी आपने काम करना है जो कि जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है या कोई भी कैलकुलेशंस हैं, वो तमाम चीज़ें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि एक्सेल के अंदर हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। सैलरी शीट, इनकम वाउचर, सेल वाउचर, इनवॉइस, सेल इनवॉइस, ठीक है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें, रिजल्ट कार्ड, ये तमाम चीज़ें हम एक्सेल में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा जिनको यूज़ करके हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम स्प्रेडशीट भी बोल देते हैं। स्प्रेडशीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारे इस तरह से ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। इन बॉक्स को हम एक्सेल की जुबान में सेल बोलते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये जो बहुत सारे एक्सेल के अंदर एक बेसिक चीज़ जो कि आपने याद रखनी है, जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे एक्सेल के अंदर, वो ये है कि एक्सेल के अंदर रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। रोज़ कैसे होती है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं कि ये एक रो है, ठीक है। जैसे ये एक रो है, इसको अगर मैं आपको दिखाने के लिए हाईलाइट कर दूं तो आपको पता चल जाएगा कि ये देखें, ये जो मैंने हाईलाइट की है इस तरह से हॉरिजॉन्टली, ये एक रो होती है, और इस तरह से जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रो है
और ये कॉलम है। एक्सेल के अंदर रो और कॉलम बहुत मैटर करते हैं, और रो और कॉलम्स के मिलने से ही एक सेल बनता है। ठीक है, ये जो एक बॉक्स है, ये जो मैंने आपको बताया था कि एक्सेल के अंदर बहुत सारे इस तरह से आपको खाने नजर आएंगे। तो हर बॉक्स जो है वो एक रो और कॉलम से मिलके बनता है। कैसे, देखें, अगर मैं आपको इस बॉक्स की बात करूं या इस बॉक्स की पूरी स्प्रेडशीट में किसी भी बॉक्स की अगर मैं बात करूं, तो वो बॉक्स किसी न किसी कॉलम में है और किसी न किसी रो में। ठीक है जी। जैसे कि अगर मैं आपको इस बॉक्स की बात करूं, ये जो बॉक्स है, तो देखिए कॉलम क्या होता है, ये कॉलम डी में है और ये कॉलम ये रो 2 है। ठीक है जी। तो कॉलम क्या होता है, जो वर्टिकल रो होती है वो कॉलम होता है ना, ये वर्टिकल है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो रो होती है। तो स्टूडेंट्स, सेल जो है, जैसे इसके ऊपर मैं इसकी बात करूं, तो इस सेल का कोई ना कोई एड्रेस होगा। कॉलम और रो के मिलने से सेल का एड्रेस बन जाता है। ठीक है, इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं यहाँ से ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, तो देखिए ये जो सेल मैंने हाईलाइट किया है, ये सेल जब भी मैं बोलूँगा तो सेल मीन्स बॉक्स, एक खाना। ठीक है, एक्सेल की जुबान में ये जो इतने सारे आपको डब्बे डब्बे नजर आ रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये जो एक सेल है, यहाँ पर ऊपर आपको ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच नजर आ रहा है, ये सारे कॉलम है। ठीक है जी। और यहाँ पर साइड पे आपको जो 1 2 3 4 5 ये सारी रोज है। ठीक है। तो ये जो सेल है, इसका अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका एड्रेस क्या है, ठीक है, हर सेल का, ये जितने भी आपको यहाँ पे खाने नजर आ रहे हैं, बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इनका कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो अगर मैं इस सेल का एड्रेस फाइंड करना चाहूँ और मैं आपसे बोलूँ कि जी इसका एड्रेस क्या है, तो आपने मुझे इसका कॉलम बताना है, जिस कॉलम में ये सेल है, और ये रो बतानी है, जिस रो में ये सेल है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसका अगर मैं कॉलम की बात करूँ, तो ये जी कॉलम है और रो कौन सी है, 7 रो है। ठीक है जी। तो इसका जो एड्रेस होगा इस बॉक्स का या इस सेल का, वो क्या होगा, G7 होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इस चीज को हमने बहुत ज्यादा यूज करना है एक्सेल के फार्मूलेशन के अंदर, और जब भी हम कोई फार्मूला यूज करेंगे तो हम उसमें सेल का एड्रेस दिया करेंगे। ठीक है जी। तो सेल के एड्रेस से क्या मुराद है कि वो जो सेल है वो किस कॉलम में है और किस रो में है। ठीक हो गया, ओके। स्टूडेंट्स, यही जो सेल का एड्रेस अभी मैंने आपको बताया है, जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये इसका सेल एड्रेस क्या है, G7 है। इसी तरह इसकी बात करूँ तो इस सेल का एड्रेस क्या है, ये वाला जो एक्टिव सेल है जिसके ऊपर कर्सर होता है उसे बोलते हैं एक्टिव सेल। ठीक है, तो ये जो एक्टिव सेल है इसका एड्रेस क्या है, I10, क्योंकि ये I कॉलम में है और रो 10 है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यही जो सेल एड्रेस होता है वो आपके यहाँ पर भी शो हो रहा होता है। ये देखिए, इधर लिखा हुआ है I10, ये लिखा भी हुआ है नेम ऑफ बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स का नाम क्या है या इसका एड्रेस क्या है, I10 है। इसी तरह अगर मैं इधर करूँ तो ये क्या नेम है बॉक्स का, G7, तो इसका एड्रेस क्या है, G7। ठीक है जी, ओके। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो हमने रो हाईलाइट किया, इसको अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो इस में आके राइट क्लिक करूँगा, ये लिखा हुआ डिलीट, इसको मैं डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं इस कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ तो इस कॉलम पर आकर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बॉक्स का मैंने कलर चेंज करना था तो मैंने क्या किया था, जिस बॉक्स का आपने कलर चेंज करना है उसके ऊपर जाके उसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर जाके आप उसको कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है जी, मैंने फिलहाल इसका कलर ख़त्म करना है तो यहाँ से मैं इसको नो फिल कर दूंगा तो ये कलर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये थी सेल एड्रेस के बारे में कुछ बातें, रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, रो और कॉलम पे ही स्प्रेडशीट डिपेंड कर रही होती है। ठीक है,
स्प्रेडशीट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सेल को स्प्रेडशीट भी बोल देते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी रोज होती है और बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ टेक कंप्यूटर कॉलेज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये बड़ा है और सेल छोटा है, इसके अंदर ये पूरा नहीं आ रहा और ये अगले सेल में जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप कॉलम की यहाँ से विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, कॉलम को बड़ा करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, इसके कॉर्नर पे, तो इस तरह से कर्सर की शेप चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जाके आपने क्लिक करना है और इसको ड्रैग करना है। ठीक है, और आप ड्रैग करके जितनी चाहे इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक इतना बड़ा करना कॉलम, इतना जितना भी करना चाहे। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये कॉलम जो है वो बड़ा हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप रो की विड्थ बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर आप जो रो के कॉर्नर में बिल्कुल एज पे जाके आप इसको यूं इस तरह से ड्रैग करें क्लिक करके, तो ये रो की भी विड्थ इंक्रीज कर देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा टेक कंप्यूटर कॉलेज। ठीक है जी, इसका अगर आप साइज चेंज करना चाहते हैं, आप इसे बड़ा करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास तमाम साइजेज आ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी साइज अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, या फिर इसके ऊपर आप यू कर्सर लेके जाए और आप यहाँ पर क्लिक करें, ये जो आपको छोटा सा ए नज़र आ रहा है, इधर क्लिक करेंगे तो इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा, और अगर इधर क्लिक करेंगे तो इसका साइज डिक्रीज होता जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ये जो टेक कंप्यूटर कॉलेज लिखा है, इसका स्टाइल आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको इसको थोड़ा सा इधर करके दिखा देता हूँ यू, ताकि आपको इजीली नज़र आए। स्टूडेंट्स ये देखें, डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी स्टाइल जो भी आप यूज़ करना चाहिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स की वैरायटी मिल जाएगी। जो भी फ़ॉन्ट आप यूज़ करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके ओके, तो स्टूडेंट्स ये तो हो गई फ़ॉन्ट की बात। उसके बाद अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, ये जो टेक्स्ट आपने लिखा है आप चाहते हैं थोड़ा मोटा हो जाए, तो यहाँ पर देखिए ये बोल्ड है। ठीक है जी, आप इस पर क्लिक करेंगे ये मोटा हो जाएगा, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, कंट्रोल बी, आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर कैसे लेके जाते हैं तो इसके ऊपर भी शॉर्टकट की आ रही होती है, देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल बी। ठीक है, उसके बाद इटैलिक करना चाहते हैं आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा, तो कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा, या फिर इधर क्लिक करें इस बटन पे तो भी ये हो जाएगा। उसके बाद आप इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं, आप इधर से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट कीज अलग से भी एक बता दूंगा, इसी कोर्स में एक्सेल की तमाम शॉर्टकट कीज भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद ये सिंगल लाइन थी। अगर आप डबल लाइन करना चाहते हैं तो ये जो छोटा सा एरो है आप इस पर क्लिक करें, इसको उस पर क्लिक कर दें तो ये डबल लाइन लग जाएगी। ये देखिए डबल लाइन लग गई है। ठीक है जी, ओके, तो स्टूडेंट्स उसके बाद फ़ॉन्ट का आपको पता चल गया, बोल्ड इटैलिक का पता लग गया, लाइंस का पता लग गया। ठीक है जी, अंडरलाइन किस तरह से की जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये टेक कंप्यूटर कॉलेज लिखा है, ये ब्लैक कलर में लिखा है, ये मुझे ब्लैक में नहीं चाहिए, मुझे रेड में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप आके ये जो फ़ॉन्ट कलर लिखा हुआ है, ये वाला, ये जो ए लिखा हुआ है इसके नीचे रेड लाइन लगी है, यहाँ पर आप जिस भी कलर, जो भी कलर चाहें आप वहाँ से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कलर। ठीक है, यहाँ से कोई कलर अगर पसंद नहीं आ रहा तो आप इधर क्लिक करके मोर कलर्स में जाके अपनी पसंद का कलर भी बना सकते हैं, जैसे ये देखिए। ठीक है, ये जो आपको बहुत नज़र आ रहा है इसमें
कलर आ रहा है, ये स्टैंडर्ड है, इसमें भी नहीं पसंद आता तो इसमें बना लें, ठीक है। ये ऊपर नीचे करेंगे ये कलर बन जाएगी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स अब मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ से तो फोंट कलर चेंज हो गया, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स है इस पूरे बॉक्स का कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इधर आएंगे फिल कलर में, यहाँ पर इधर क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पर भी आपको बहुत से कलर्स मिल जाएगी। जो भी कलर आप करना चाहें वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या होगा, बॉक्स का कलर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये जो टेक कंप्यूटर कॉलेज लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि ये इस खाने के, इस बॉक्स के या इस सेल के बॉटम पर आ रहा है, नीचे आ रहा है। मैं चाहता हूं कि ये ऊपर आए, सेंटर में आ जाए इसके, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको ये अलाइनमेंट्स मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ टॉप अलाइनमेंट, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये टॉप पे आ जाएगा। अगर मैं इसको इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्या है, मिडल, तो ये देखिए ये मिडल में आ गया। इसी तरह अगर मैं इसको इधर क्लिक करूंगा तो ये बॉटम में चला जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी मैं थोड़ी अगर विड्थ बढ़ा के आपको दिखाऊं तो ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये क्या है, ये जो ऊपर वाले थे ये तो मिडल बॉटम और आपके लिए अलाइनमेंट थी, और ये जो है ये लेफ्ट राइट की है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा, इधर क्लिक करूंगा तो ये लेफ्ट पे चला जाएगा, और इधर क्लिक करूंगा तो ये राइट पे चला जाएगा। इसे बोलते हैं अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट, ठीक है जी। मैं जाता हूँ बिल्कुल सेंटर में आए तो मैं इसको सेंटर में करके इसको भी मिडल में ले आऊंगा, तो ये बिल्कुल सेंटर में टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको उम्मीद है कि करना आ गया होगा, इसका भी पता चल गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो चीज है इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या चीज है, ठीक है जी। ये जब हम यूज करेंगे, इंडेंट वगैरह यूज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। फर्दर अगर आप बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं, फिलहाल ये चीज आपको समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है ये देखिए जी, ओरिएंटेशन, टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है जी। अब ये देखिए इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी टेक्स्ट की डायरेक्शंस मिल जाएगी। अगर मैं इधर लिखा हुआ है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ये देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या हुआ है, इस तरह से टेक कंप्यूटर कॉलेज लिखा हुआ आ गया। अच्छा अगर मैं ये करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से। उसके बाद आप चाहते हैं कि इस तरह से वर्टिकल लिखा हुआ है तो ये देखिए ये वर्टिकल लिखा हुआ आ गया, ठीक है, टेक कंप्यूटर कॉलेज। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जी इस तरह से आए तो ये देखिए यू लिखा हुआ आ गया। टेक्स्ट को किसी भी तरह से आप किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है जी, इस तरह से। मजीद यहाँ पर देखिए अगर मजीद आपको इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं पसंद आ रही तो आप यहाँ पर जाकर ये जो लास्ट में ऑप्शन थी, दोबारा बताता हूँ आपको, ये जो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट ये थी, यहाँ पर जाके आप अपनी मर्जी की भी डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। कैसे दे सकते हैं वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। फिलहाल ये बेसिक डायरेक्शंस आपको समझ आ गई, ओके। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, मैं इसको दोबारा कंट्रोल जी करके इसी शेप में ले आया हूँ। कंट्रोल जी जो है वो यूज होता है अनडू के लिए, और कंट्रोल वी रीडू के लिए, सॉरी कंट्रोल वाई रीडू के लिए। और उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा सेल जो है उसकी विड्थ मुझे ना बढ़ानी पड़े, जैसे ये देखें ये टेक कंप्यूटर कॉलेज मैंने लिखा था तो ये एक सेल में पूरा नहीं आ रहा था, जैसे ही है ये दूसरे सेल में जा रहा था, अभी भी जा रहा है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर इसकी विड्थ बढ़ा दी थी, जैसे ही है। तो मैं चाहता हूँ मुझे विड्थ ना बढ़ानी पड़े, ये इसी सेल में पूरा आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और तरीका है रैप टेक्स्ट का, ठीक है जी।
रैप टेक्स्ट क्या होता है? जब मैं इस सेल के ऊपर जाके इसके ऊपर क्लिक करूंगा रैप टेक्स्ट में, तो ये देखें ये इसी सेल में नीचे आ गया, विड्थ नहीं मैंने बढ़ाई लेकिन ये इसी सेल में पूरा होके आ गया, इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। ठीक है, ओके। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ये जो मेरा टेक्स्ट है टेक कंप्यूटर कॉलेज, ये मैंने एज अ हेडिंग यूज करना है और ये दो या दो से ज्यादा सेल्स में ये आना चाहिए, मर्ज करके मतलब लिखना है। तो इसको मैं जितने सेल में मर्ज करना चाहता हूँ वो तमाम सेल यहाँ से शिफ्ट दबा के एरो की से सिलेक्ट करूंगा और मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दूंगा। स्टूडेंट्स देखिए ये जो सारे सेल्स हैं इनके अंदर ये टेक कंप्यूटर कॉलेज लिखा हुआ आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने क्या सीखा? हमने बेसिक वर्किंग सीखी एमएस एक्सेल की। ठीक है, हमने सीखा कि वर्कबुक होती क्या है, एक्सेल होती क्या है, स्प्रेडशीट क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि स्प्रेडशीट के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेल एड्रेस क्या होता है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमने आज सीखी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक और मैं अगर आपको यहाँ पर बात बताऊँ, इसको अगर मैं यहाँ से डन करूँ तो स्टूडेंट्स टेबल किस तरह से आप बना सकते हैं एक्सेल के अंदर, आपने टेबल कैसे ड्रॉ करना। अभी अगर यहाँ पर देखें तो इस स्प्रेडशीट के अंदर आपको ये रोज और कॉलम नजर आ रहे हैं और ये हल्की हल्की लाइनें भी नजर आ रही है, बॉक्सेस बने हुए। लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख के कोई भी टेबल बना के प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट के अंदर नहीं आएगा, मतलब प्रिंट के अंदर लाइंस नहीं आएगी, रोज और कॉलम नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक टेबल बना हुआ है तो उसके लिए आपको टेबल खुद से बनाना पड़ेगा। उसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे टेबल में फॉर एग्जांपल 4 या 5 जितने भी मैं कॉलम चाह रहा हूँ, क्योंकि जी मैं चाहता हूँ जी मेरे टेबल में 1 2 3 4 5 कॉलम्स हो। ठीक है, 5 कॉलम्स हो और रोज कितनी हो जी, 10 रोज हो। ठीक है, ये मैंने 5 और 10 को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये जो बॉर्डर है इधर मैं क्लिक करके ये देखिए लिखा हुआ है ऑल बॉर्डर, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये एक टेबल बन गया। अब मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा और लिख के प्रिंट करूंगा तो वो बॉर्डर और ये टेबल इसी तरह प्रिंट हुआ आएगा, लाइंस भी साथ रहेगी। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा तरीका ये भी है कि अब आप जब वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो आपको नहीं पता होता है आमतौर में कि कितने कॉलम बनेंगे कितनी रोज बनेगी। ठीक है ना, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पर पहले जो भी आपने करना है आप पहले यहाँ पर वो बना लें। जैसे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, नेम, इधर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास लिख दें क्लास, इधर आप उसका सब्जेक्ट लिख दें। ठीक है जी, इधर एड्रेस कुछ नहीं लिख दें। ठीक है जी, एड्रेस। अब देखिए जी ये मैंने कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ पर देखिए ये सीरियल नंबर है तो 1 2। अब सीरियल नंबर अगर मुझे एक सीक्वेंस में चाहिए, यहाँ पर एक चीज़ और सीख लें कि अगर सीरियल नंबर मुझे एक सीक्वेंस में चाहिए तो उसका क्या तरीका है। मैं बजाय इसके कि मैं बारी बारी इधर 1 लिखूँ 2 लिखूँ 3 लिखूँ 4 5 इस तरह, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और इसका ये जो सेल है इसके यहाँ पर कॉर्नर पे, ठीक है, राइट कॉर्नर पे एज पे जब जाऊंगा तो कर्सर की शेप इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जाके मैं क्लिक करके इसको जब नीचे ड्रैग करूंगा तो जहां तक मैं इसको ड्रैग करके लेकर जाऊंगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 10 तक लेके जाता हूँ। ठीक है, 10 तक ले जाके जब मैं इसको छोड़ूंगा तो देखिए हर सेल में 2 2 खुद ही लिखा हुआ आ गया, लेकिन मुझे जो है वो सीक्वेंस में चाहिए 2 के बाद 3 4 5 6 7 इस तरह से चाहिए। तो ये देखिए साइड पे छोटा सा ये जो एक बॉक्स लिखा हुआ आ रहा है जिसमें ऑटो फिल की ऑप्शन आ रही है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है फिल सीरीज। जब आप फिल सीरीज पे क्लिक करेंगे तो ये जो सारे नंबर है ये सीक्वेंस में आपके सीरियल नंबर आ गए। ठीक है, आप इनको सेंटर में करना चाहें तो अगेन आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको अलाइनमेंट बताई थी पहले। ओके, अगर आप सेल कॉपी करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ नेम में
कोई भी नेम लिख देते हैं, अली लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी अगर मैं ड्रैग करूँगा नीचे तो ये देखें ये तमाम कॉपी हो क्या होगी, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ क्लास में जी ICS लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको भी अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके राइट कॉर्नर पे नीचे यूं ड्रैग करूँगा तो ये भी कॉपी होके आ जाएगी, ठीक है। नंबर्स के अंदर जब आप ड्रैग करते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाती है, वो आपसे पूछता है कि सेल कॉपी करना, यहाँ पर ऑटो फिल की ऑप्शन मिल जाती है, या सीरीज फिल करनी है तो आप सीरीज पे फिल वो सीक्वेंस में आ जाता है। टेक्स्ट के अंदर स्टूडेंट्स सेल कॉपी होके आ जाते हैं, ठीक है जी। टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर ऑटो फिल की ऑप्शन तो मिलती है लेकिन सीरीज की ऑप्शन नहीं मिलती, ठीक है जी। सिर्फ आपको जो है वो कॉपी सेल की या फॉर्मेटिंग की ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है जी। ओके, अब देखिए जी ये टेबल बन गया। अब इसमें अगर आप इसको ऐसे ही प्रिंट करेंगे ना तो ये जो लाइंस लगी हुई है, ये जो कॉलम रो बने हैं वो नहीं आएंगे, बस ये टेक्स्ट प्रिंट हुआ आ जाएगा। अब आप इसका बनाना है टेबल, तो टेबल किस तरह बनाना है, आपने जितना टेक्स्ट लिखा है आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाके बॉर्डर्स में जाकर आप इसको ऑल बॉर्डर कर दें, ठीक है। तो ये इस तरह से टेबल बन जाएगा। अब आप प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। लाइंस भी आ जाएगी, टेबल बना हुआ आ जाएगा। एक और तरीका इसका ये है, ये तो है कि आप ऑल बॉर्डर करके टेबल बना लें। एक और तरीका टेबल बनाने का ये है कि आपने जो बनाना है आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर आपको जो है वो बने बनाए टेबल भी मिल जाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ आपको स्टाइलिश टेबल बनाना चाहते हैं, आप सादा सा टेबल नहीं बनाना चाहते इस तरह का, जैसा कि ये है, आप कहते हैं जी मैं कोई स्टाइल वाला टेबल बनाऊं, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है फॉर्मेट एज टेबल, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ स्टाइल के डिफरेंट स्टाइल के टेबल्स मिल जाएंगे। आप इसमें से कोई भी टेबल यूज करें, ठीक है, जो भी सिलेक्ट करेंगे उस वो टेबल यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इस टेबल, ये सारा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा और वो कह रहा है कि वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल, कि क्या आप जिसका जो टेबल बनाना चाह रहे हैं उसका डाटा यही है। तो आप इसको ओके पे क्लिक करें तो ये देखें ये वैसा टेबल बन के आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स देखी, ठीक है, अपनी MS एक्सेल की, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या सीखा, अगर मैं आज की लेक्चर की आपको समरी बताऊं तो वो क्या होगी कि जी सबसे पहले हमने देखा कि MS एक्सेल होती क्या, ठीक है, स्प्रेडशीट क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि जी रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, सेल एड्रेस की हमने बात की कि सेल एड्रेस क्या होता है, ओके। उसके अंदर उसके बाद हमने किसी भी रो को डिलीट करना सीखा, किसी भी कॉलम को डिलीट करना सीखा, रो की विड्थ किस तरह से बढ़ाई जाती है वो देखी हमने, कॉलम की विड्थ किस तरह से बढ़ाई जाती है वो सीखा। उसके बाद हमने डिफरेंट फोर्ट्स की बात की, फोर्ट किस तरह से हम चेंज करते हैं वो देखा, फोर्ट का साइज किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज करना है वो सीखा, बोल्ड किस तरह करना है, टैलिक किस तरह करना है, अंडरलाइन किस तरह से करना है, टेबल किस तरह से बनाना है, ठीक है, सेल को हाईलाइट कैसे करना है, फोर्ट का कलर कैसे चेंज करना है, टेक्स्ट को आपने लेफ्ट राइट अप डाउन उसकी अलाइनमेंट कैसे करनी है, ठीक है, आपने टेक्स्ट की ओरिएंटेशन कैसे चेंज करनी है वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने रैप टेक्स्ट देखा, मर्ज कैसे करते हैं सेल को वो सीखा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तमाम चीजें हमने आज के लेक्चर में सीखी है, ठीक है जी। आपकी जो आज की फर्स्ट असाइनमेंट है वो ये है कि आपने एक टेबल क्रिएट करना, ठीक है, एक वर्कबुक ओपन करनी है न्यू, उसमें एक सिंपल सा आप टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल बनाइए, ठीक है, जैसे ये टेबल बना हुआ है और उसमें आप 1 से लेके 10 तक ऐसे ही सीरियल नंबर लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आगे आप वो लिखेंगे और आगे अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है जी। ये 3 कॉलम का आपने एक टेबल बना के तो इसको आपने सेंड कर देना है इस ईमेल पे अपने नेम और एड्रेस के साथ, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स मुझे रेगुलर अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाते रहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए
ट्रेनिंग के एंड पे, कोर्स के एंड पे एक सर्टिफिकेट होगा जो कि रजिस्टर्ड होगा और उनके होम एड्रेस पे बाय पोस्ट पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो आने से जैसे ही आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों तक भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।